अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। मुस्लिम समाज में भी अब पढ़े लिखों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये मिसाल अगर आपको देना है तो आप आज का एक यहाँ जो अजीमुशान यहाँ पर बच्चों का एक जो यहाँ पर सेलिब्रेट हुआ है कि बच्चों को यहाँ पर नवाजा गया है कुछ सर्टिफिकेट्स देकर। आज 16 जून 2024 परभनी शहर के रहमत नगर स्थित शहंशाह फंक्शन हॉल परभनी यहाँ पर हुफाज इकराम और उसी के साथ में 10th क्लास और 12th क्लास में जो स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की है, ऐसे तमाम विद्यार्थियों को, कुछ विद्यार्थियों को तो साइकिल देकर नवाजा गया है यहाँ पर। और साइकिल देकर क्यों ना नवाजा जाए, साइकिल देने की सबसे बड़ी वजह ये रही है कि हुफाज इकराम ने जो काम किया है वो तारीफ के काबिल काम है, जिसके चलते परभनी शहर के बागबान बिरादरी की जानिब से, बागबान पंच कमेटी की जानिब से आज पहली बार ऐसा हो गया है कि 16 जून 2024 को इन तमाम हुफाज इकराम को नवाजा गया है। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर के शहंशाह फंक्शन हॉल में जो प्रोग्राम अरेंज किया गया है, इस प्रोग्राम को जिस तरह से अरेंज किया गया है यह तारीफ के काबिल काम था। जिन्हें जिस तरह से यहाँ पर इन तमाम ही कमेटी के लोगों ने, इन तमाम ही लोगों को, जो यहाँ पर विद्यार्थी आए थे, इन विद्यार्थियों को और इसी के साथ में जो ही हुफाज इकराम है, इन तमाम लोगों को नवाजा गया है, जिसमें गुणवंत विद्यार्थियों का सत्कार रखा गया था। और बागबान पंच कमेटी की जानिब से हाजी अब्दुल रज्जाक साहब सदर और उसी के साथ में सैयद मूसा साहब सेक्रेटरी, बागबान पंच कमेटी परभनी, चौधरी अब्दुल हमीद साहब परभनी, अब्दुल वहाब साहब परभनी, उसी के साथ में मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद मोइन साहब परभनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, मोहम्मद इसाक साहब, मोहम्मद हनीफ साहब, मुफ्ती शकील साहब, डाइस पर ये लोग मौजूद थे। प्रोग्राम में जिस तरह से खीरत हाफिज मोहम्मद साहद मोहम्मद नजीर साहब इन्होंने पेश की, तो नाते पाक मोहम्मद सैयद फारूक फुरकानी साहब इन्होंने पेश की। तमाम मेहमान यहाँ पर डाइस पर मौजूद थे और तमाम ही मेहमानों का यहाँ पर इस्तकबाल किया गया है। तमाम विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का, हुफाज इकराम का यहाँ पर जिस तरह से पूरी तरह से इन तमाम लोगों को बुलाकर इन्हें भी एजाज से नवाजा गया है, सर्टिफिकेट देकर तमाम ही विद्यार्थियों को और हुफाज इकराम को नवाजा गया है। इस वक्त आखिर में जिस तरह से यहाँ पर एजाज तशक्कुर मोहम्मद जुबैर साहब इन्होंने अदा किया है, उससे पहले इन तमाम लोगों ने जो काम यहाँ पर नुमाया कामयाबी हासिल की है, इन तमाम ही लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट देकर नवाजा गया है। खवातीन का भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ मौजूदगी थी और पर्दे का माहौल यहाँ पर इंतजाम किया गया था। परभनी शहर के शहंशाह फंक्शन हॉल में जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था बागवान पंच कमेटी की जानिब से, आज का ये पहला प्रोग्राम था जो रखा गया था और इसमें इन तमाम ही बागवान बिरादरी के तमाम ही लोगों का मकसद सिर्फ ये था कि मुस्लिम समाज में सिर्फ जन जागृति निर्माण हो और महिलाएं भी, खवातीन ने भी वेल क्वालिफाइड होना बहुत जरूर है। कुरान पाक की तालीम तो हासिल तमाम ही मुसलमान करते हैं, लेकिन कुरान पाक की तालीम के अलावा असरी तालीम भी हासिल करना बहुत जरूरी है। और असरी तालीम हासिल कर कर IAS, IAS और IPS अधिकारी किस तरह से बना जाए, ये भी टारगेट अब इन तमाम पंच कमेटी के मेंबरान की जानिब से रखा गया है। और उसी के चलते आज का प्रोग्राम 16 जून 2024 का जो प्रोग्राम था, परभनी शहर में पहली बार बागवान बिरादरी पंच कमेटी की जानिब से, परभनी के पंच कमेटी की जानिब से जो प्रोग्राम रखा गया था और एजाज से तमाम ही विद्यार्थियों को नवाजा गया था, जिनमें खवातीन, लड़कियां और लड़के, ये तमाम ही लोग यहाँ पर मौजूद थे। इन तमाम लोगों को जो नवाजा गया एजाज से, कुछ विद्यार्थियों को साइकिल भी देकर इन्हें नवाजा गया है। यही वीडियो हम आपको परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि जो मेहनत यहाँ पर बच्चों ने की है और इन बच्चों की हौसला अफजाई करने का काम ही बागवान पंच कमेटी परभनी की जानिब से किया गया है। और ये तमाम लोगों के लिए एक सबक है कि इस तरह से मुस्लिम समाज में बागवान बिरादरी किस तरह से काम कर रही है। यही मैसेज बागवान बिरादरी पंच कमेटी परभनी की जानिब से दिया गया है। आज का जो यहाँ पर विद्यार्थियों को एजाज से नवाजा गया है और एजाज से नवाजने के बाद में आप ये नजारा परभनी आज तक पर देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम ही विद्यार्थियों को एजाज से नवाजा गया और
इन तमाम ही विद्यार्थियों की हौसला अफजाई भी की गई है। 10वीं के बाद क्या और 12वीं के बाद में क्या, ये सवालिया निशान विद्यार्थियों के लिए रहता है और वही सवालिया निशान को यहाँ पर उसी सवालिया निशान की तशरीह करके भी तमाम यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर मुकर्रिर हजरात थे, इन मुकर्रिर हजरात ने जो मालूमात दी है वो मालूमात भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए से। जो काम आज परभणी शहर के रहमत नगर यहाँ पर शहंशाह फंक्शन हॉल में तमाम विद्यार्थियों को एजाज से नवाजने के बाद में जो काम किया गया है उसी का वीडियो हम आपको बता रहे हैं और बार बार रिपीट हम आपको शहंशाह फंक्शन हॉल और विद्यार्थियों को एजाज से नवाजा, ये रिपीट जो लफ्ज आ रहे हैं वीडियो बड़ा होने की वजह से ये हम रिपीट अल्फाज आपके लिए ला रहे हैं ताकि आप पूरा वीडियो देख सकें और वीडियो देखने के बाद में आप भी ये महसूस कर सकें कि आपके भी बच्चों को आपने किस तरह से हौसला अफजाई करनी चाहिए और आपके भी अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को ये एहसास दिलाना चाहिए कि मुस्लिम समाज में भी अब ऐसे विद्यार्थी पैदा हो रहे हैं जो IAS, IPS और IAS बन सकते हैं। यही मैसेज आज के वीडियो के जरिए से हम तमाम मुस्लिम समाज के लोगों को देना चाह रहे हैं। और जिस तरह से बागवान बिरादरी ने यह काम किया है, पहला ये प्रोग्राम था आज का और बागवान बिरादरी के जानिब से बहुत ही कामयाबी के साथ ने इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है, जिसमें तमाम लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है ये भी हम आपको सुना रहे हैं कि इन तमाम लोगों ने, जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और इन विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर किस तरह की बात इन तमाम ही लोगों ने की है। खुद इन लोगों की जबानी जो लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन विद्यार्थियों को किस तरह की गाइडलाइन इन तमाम लोगों ने की है, ये साइकिल जो इन विद्यार्थियों को, तालिबे इल्म को और तुलबा को जो दी गई है, ये इन तमाम ही लोगों की, इन तमाम विद्यार्थियों की हौसला अफजाई करने का काम बागवान पंच कमेटी परभणी की जानिब से किया गया है। और इसी तरह के काम बागवान पंच कमेटी की जानिब से हर साल किए जाते हैं। बागवान पंच कमेटी की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर इज्तिमाई शादियों का भी इंतजाम किया जाता है, यही आज इज्तिमाई शादियों के बाद में आज एक अलग से प्रोग्राम रखा गया था उन विद्यार्थियों का हौसला बुलंद करने के लिए जो विद्यार्थी 12th और 10th में पास हो चुके हैं और कुछ हुफाज इकराम को भी यहाँ पर एजाज से नवाजा गया है। ये सिर्फ उन लोगों का हौसला बढ़ाने का काम ही यहाँ पर तमाम लोगों के लिए किया गया है। ये वीडियो हम आपको बता रहे हैं और जो लोगों ने यहाँ पर आप लोगों को गाइडलाइन करने के लिए बात कही है ये भी हम आपको सुना रहे हैं। आइए जानते हैं कि बेटे मैंने ख्वाब देखा है जिसमें मैं आपको दुआ कर रहा हूँ। तो बच्चे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दी, आपको जो ख्वाब आया है आप उसको कर देंगे, आप मुझे साबित पाएंगे। तो हमको समझ में आता है कि जब कोई मामला हो तो वालिदैन अपने बच्चों से मुशावरत करें। इस सीरत से ये पहलू पे हमको अपनी जिंदगी, हम बच्चे के साथ जो बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आर्टिस्ट बने, फाइनेंस करें, वेब पेज डिजाइनर बने, इंजीनियरिंग करें, जहाँ पर भी जाना चाहता है, लड़का हो या लड़की हो, आप उससे मुशावरत करें बेटा आपकी क्या ख्वाहिश है, आप आगे क्या करना चाहते हो। जो बच्चे की पसंद वाला एरिया है उसमें उसको करियर करने का मौका दें, उसके तो मॉरल सपोर्ट करें। ये दूसरी चीज होती है। पहले हमने अपने खूबियों के बारे में हमने पता की, दूसरी चीजों से हमारी खामियों के बारे में हमने तो पता करें। तीसरी चीज है, तीसरा वर्ड क्या है, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी मौका। मेरी सलाहियतें ये है, मेरी खामियां ये है, इसको लेकर मुझे मुस्तकबिल में क्या मौके हैं। क्या मैं परभणी में रहते हुए ऐसा डॉक्टर बन सकता, क्या मैं परभणी में रहते हुए अच्छा बिजनेसमैन बन सकता, क्या मैं परभणी में रहते हुए कुछ अच्छी चीज कर सकता। इसको पता चलता है कि मौके कहाँ हैं। आप इंग्लिश में कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉट द डोर, कि मौका आपके दरवाजे तक आता है और दरवाजे पर आगे क्या करता है, दस्तक देता है। हर इंसान के पास मौका आता है, हर इंसान के पास मौका आता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बढ़कर दरवाजा खोलें, चुनाव को ओपन करो, वो दरवाजा आपको खोलना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज से कुछ 4 साल पहले, 3 साल पहले जो है परभणी में लड़की की उर्मिला बात मारे, गरीब घराने की लड़की थी, उसके वालिद साहब नहीं थे, तीनों के घर में रहती थी। 10th सेमेस्टर नंबर आने के बाद वो बच्ची जो है बहुत के पास आके उसने
क्लासेस की। क्लासेस करने के बाद उसकी वालिदा जो है दूसरों के घर पर जाकर बर्तन मांजती थी। उसकी उर्मिला वाघमारे की वालिदा जो है दूसरों के घर पर जाके बर्तन मांजती थी। नीट का एग्जाम आया तो बच्ची ने नीट में तो बेहतरीन कारकर्दगी की। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नंबर लगा हुआ था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए एक साल की। जब रिजल्ट आया तो उसकी वालिदा रोने लगी। बहुत सारे मीडिया चैनल्स वालों के घर पर गई कि आपकी बच्ची ने ऐसे खराब हालात के अंदर से इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो उसने कहा कि मेरी बच्ची ने तो अपना काम करके मगर मैं अपने आप पर रो रही हूँ कि नहीं करे खाली वीडियो चालू करो फिर पूरा वीडियो। मैं क्या बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी 9 बजे तो मौका आपके पास तक आता है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। अब आपको अपने आप को मनवाना है। वो बच्ची ने अपना काम कर दी, अच्छे नंबर से कामयाब हो गई। अब उसकी फीस का इशू हुआ तो महल्ले के लोग जमा हुए। उन्होंने कहा कि बच्ची होशियार है, उसका मेडिकल कॉलेज में नंबर लग रहा है, किसी ने 5,000 किसी ने 10,000, इस तरह से करके उसकी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की फीस हुई और आज एमबीबीएस फाइनल ईयर को मिला हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत हौसला अफजा चीजें जो रुकावटें आती हैं, रुकावटें आती है आपको संभालने के लिए, रुकावटें आती है अपने आप को पुख्ता करने के लिए। इस तरह ये आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपको एक उम्मीद दिला रहा है। ये प्रोग्राम आपका हौसला बढ़ा रहा है कि मैंने 10वीं में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तो बिरादरी ने भी हौसला अफजाई की। अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अब मैं 12th में जाऊँ, जो बच्चे 10th में जो 12th में जाएंगे कोशिश करें कि जितनी मेहनत मैंने किया उससे ज़्यादा मेहनत मैं आगे करूँगा। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एजाज हुआ। अगली बार जो है मैं शहरी सतह पर इंशाअल्लाह टॉप करूँगा। इस मौके से अगर हम देखें तो गुज़िश्ता इस साल के जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए उनके अंदर एग्जाम में मुस्लिम लड़के और लड़कियों ने IAS और IPS के तो एग्जाम को क्रैक किया। हमारे पड़ोस के जिले में अंसार ने जो है एक इस वक्त बंगाल में कलेक्टर अंसार, हमारे पड़ोस का जिला यवतमाल से एक बच्चे ने बेग ने जो है UPSC क्रैक किया। हमारे पास नांदेड़ से एक मुस्लिम बच्ची ने तो डिप्टी कलेक्टर की उसको पोस्टिंग मिली। नांदेड़ में गुज़िश्ता साल में जो SP थे वो मुस्लिम थे, नूर हसन उनका नाम था। इस वक्त नागपुर में कलेक्टर के तौर पर जो है वो पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं। तो ये मौके, नूर हसन एक किसान का बेटा, हमने जब उससे मुलाकात की तो उसने बिल्कुल खबर बताई कि मैं जिला परिषद केंद्र में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और मैं मेरे वालिद साहब और मैं खुद खेत में जाके काम किया करता था। एक सबसे अच्छी मिसाल यहाँ पर मेरी माएँ बहनें बैठी हुई हैं। तो आप तमाम चीज़ों में जिंदगी के नाम ले रहे हो। आप उर्मिला वाघमारे परभनी बोल के डालेंगे तो उर्मिला की वीडियो आपको मिलेगी। आप नूरुल हसन का डालेंगे तो नूरुल हसन का वीडियो आपको मिलेगा। खासतौर से मैं लड़कियों से और उनके पेरेंट्स से, खासतौर से वालिदा से गुजारिश करता हूँ कि उम्मुल खैर एक लड़की है यूपी की, इस वक्त कलेक्टर। उम्मुल खैर की उसका नाम भी देखिए आप, उम्मुल खैर का आप जो है वीडियो देखिए, उसकी बायो का उसकी देखिए, उसकी जिंदगी कैसी हुई। रुबैदा एक नाम है, इसको देखिए आप। ये बच्चियों ने और जब ये पूर्ति हुई जमीन गए तो ये बाहिजाब गए अपने ऑफिस में। कितना पैसा उसके वालिदैन कौन महसूस करेंगे कि एक बच्ची जो है पूरे पर्दे में रह के वो SP की पोस्ट पे जाकर काम कर रही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे ऑफिस में आ रही है। हमारे परभनी की बच्चियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में कुछ बच्चियाँ जज बनी हुई और बाद में तो बाहिजाब है, तो पूरी पैसा रहता रुपये की जगह, मगर वो वहाँ पर आज काम कर रही है। आपको एक बात बताता है तो मसाइल हमारे पास किस तरह से आते हैं। परभनी में जो है अगर फैमिली कोर्ट है, परभनी में फैमिली कोर्ट में मियाँ बीवी के जो झगड़े होते हैं तो मियाँ बीवी के झगड़ों के ऊपर सुलह सफाई का मामला होता है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि मामला हल हो जाए, नहीं तो मामला सुलह चला काम होता है। परभनी में कमोबेश 2200 केसेस चल रहे हैं। अफसोस की बात है कि इन 2200 केसेस में तकरीबन 1500 फैमिली की है। अच्छा, अब ये तो है जो फिक्र की बात है, वो मुस्लिम फैमिली अब तो करीब हो गए, एक लड़की की तरफ से एक लड़के की तरफ से। दोनों के जो वकील है वो कौन है? दोनों के वकील कौन है? गैर मुस्लिम। वो क्यों कहेंगे कि आपका मामला हल है? उसको अपने चीज से मतलब अगर आप मिलते हैं तो इसका फायदा नहीं, आप जुदा हो जाते तो भी फायदा नहीं।
आपकी बहन का आपके भाई का होगा, आप उसको देखने की आपकी मोबाइल का किन रहेगा आप इंतजार कर रहे हैं कि आप आए और अपना हुनर बताएं और हुनर बता रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। हमने 3 चीजें देखी, हमने सलाहियत देखी, हमने हमारी कमी देखी। अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी, मेरे अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ये कमी है, मेरे लिए मौका है, मेरे लिए मौका है। मगर मेरे लिए परेशानी ये है कि मैं माली तौर पे कमजोर हूँ, मेरे वालिद साहब नहीं है, हमारे घर में जो है मेरे वालिद साहब की किराना दुकान है, बड़ी फीस लगेगी तो फीस कौन देगा? इस तरह की किसी के माली मसाइल होते हैं, किसी के तो घरेलू मसाइल होते हैं, किसी का फैमिली डिस्प्यूट होता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। इन मसाइल को हल करके हमको उस तरह का काम करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि गुज़िश्ता कई सालों से 3-4 सालों से परभणी के अंदर नीट में मेडिकल इम्तिहानात में बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा लड़कियों का और लड़कों का जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इस साल इम्तिहानात है कि परभणी से मुस्लिम 40 लड़के मेडिकल कॉलेज में जाए। इस साल का रिजल्ट हमारा, इस साल का रिजल्ट है कि मुस्लिम 40 बच्चे इस साल डॉक्टर बनने वाले हैं परभणी में। हमारे तमाम लोग नीट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, रिजल्ट हमको मिल रहा है। अब मामला ये है कि अब मैं गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे वालिद साहब जो है नहीं कमा पाते इतना। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि पिछले 8-10 साल से हम लोग जो हैं जब ये काउंसलिंग से जुड़े तो बहुत सारे NGO हम खराब करके हम काम करते हैं। तो उन्हीं का साथ परभणी के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों का नंबर औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज में लगा। दोनों की माशी हालत बहुत कमजोर थी। मुंबई से जो है मिल्मर ट्रस्ट के जरिए से अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चों की पूरे साल की फीस जो है वो ट्रस्ट ने तो अपने जिम्मे ले लिया। ये बच्चों की पूरी सालाना फीस हम भरेंगे। एक लड़का लड़की है, उसके वालिदैन फिर मेरी बात है कि बच्ची औरंगाबाद में रहेगी, औरंगाबाद में वहाँ पर रहने और खाने के लिए फिर मसाइल आएंगे। इतनी भी हमारी इस्तेताअत नहीं है कि उसको माहाना रहने के लिए कुछ पैसे 5,000-3,000 रुपये दें। हर मकाम पे कुछ गरीब मुसलमान रहते हैं जो कौम मिलत के काम आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है परभणी से ताल्लुक़ रखने वाले इकराम सर जो है, इकराम सर के लड़का डॉक्टर सोहेल, तो डॉक्टर सोहेल ने वहाँ पर जो मुस्लिम डॉक्टर थे उसकी NGO बनाई थी। तो ऐसे गरीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ जो खाने पीने का इंतजाम और रहने का इंतजाम नहीं करते, वो सालाना स्कॉलरशिप देते हैं। हमने डॉक्टर सोहेल से बात की तो वो दोनों बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट कर वो काम करता है जिसके लिए वो बना। अगर आप जिस काम के लिए बने, अगर आप वही काम करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, तो आपको बहुत कामयाबी मिलती है। इसने कहा है कि कुकुर से वाकिफ, जैसे लड़कों के कुकुर से वाकिफ हुआ नहीं है, मालूम कर कुछ में क्या नहीं है। बच्चे अपनी काबिलियत से वाकिफ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो सही राह पर नहीं चलते हैं। आपको एक कहानी के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आपने शेर और शार्क मछली का नाम सुना होगा। शेर जंगल के लिए मशहूर है कि वो जंगल में आसानी से शिकार कर लेता है, वो जंगल का राजा है। शार्क जो मछली है वो पानी में अपना शिकार आसानी से कर लेती है, उसका दबदबा पानी में शेर का जंगल में है, इसी तरह शार्क मछली का पानी में होता है। अगर हम शार्क को जंगल में डाल दें और शेर को पानी में डाल दें, क्या वो अपनी काबिलियत का थोड़ा बनवा सकता है? दोनों के ही बनवा, हालांकि दोनों काबिल हैं, दोनों में इंटेलिजेंस है, दोनों एक बात है, क्योंकि उनको वो काम दिया गया है जो उनके जहन के खिलाफ है। अगर कुछ बच्चे यहाँ बैठे, जब मैं उनसे या आप सब जो बैठे, मैं आपसे कहूँ कि राइट हैंड से कितने लोग लिखते हैं, किसी हाथ से कितने लोग लिखते हैं, ये आपको ज़्यादा तादाद लेफ्ट हैंड से कितने लिखते हैं। इम्तिहान में आपने से देखी जाए, आप पेपर बच्चों में नहीं कर पाओगे या कोई भी काम अच्छा नहीं कर पाओगे या नहीं, क्योंकि ये हमारे आदत के खिलाफ। इसी तरह जब भी हम करियर बनाते हैं, किसी करियर का इंतजाम करते हैं, हमें अपनी आदत के हिसाब से करियर मिलता है, पसंद के हिसाब से मिलता है, वो हम कबूल नहीं कर सकते। अब बताइए कितने करियर कितने हैं? कौन बताएगा? कौन बताएगा? एक अंदर होगी, फिगर होगी, मुझे कितने जो है 2
एक करियर काउंसलर के हैसियत से जो मेरा काफी तजुर्बा है, बहुत सारे लोग इसके नींद में जा रहे हैं, जिसका भी बल्कि यहाँ 10वीं और 12वीं पास है, कैसे लोगे सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना बहुत जरूरी है। मैंने मौलाना जुल्फिकार नक्शबंदी साहब की किताब में पढ़ा है कि उन्होंने कहा कि 13 से 20 साल 25 साल की उम्र में बच्चों को कोई खुशी बहुत जरूरी है, कोई शेख की जरूरत पड़ती है। अब वो काउंसलर है, उसका कहने का मतलब काउंसलर है, और उन्होंने कहा कि शरीर के बारे में उसकी काउंसलिंग जरूरी है, क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपने दिल की बात अपने बारे में नहीं बता रहा है। फिर सज्जाद हुमायूं साहब की तकरीर में मैंने सुना, उन्होंने कहा कि काउंसलिंग की एक नारी तरह है। फिर मैंने मौलाना नजमी साहब का एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल है कि आज का सबसे बेहतरीन इबादत क्या है। उसका आर्टिकल का तीसरा पैराग्राफ है जो मैं मेरे मतलब कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है। उसमें उन्होंने लिखा कि आज के इस दौर में नौजवानों की नफ्सियाती रहनुमाई ये आज की सबसे बड़ी इबादत है। ये मौलाना नजमी साहब के आर्टिकल में बहुत पहले ही आर्टिकल लिखा था, और इन तीनों में नफ्सियात के जो मेरे अशास का मैंने नाम लिया है, ये बहुत मुतबर अशास हैं, और इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है, और इनकी किताबें बहुत सारी हैं। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे की काउंसलिंग आप करवा लें, क्योंकि हर बच्चा पूरी दुनिया में 70% लोग रहते हैं, उसमें 100 बच्चे अगर हम लेते हैं उसमें 70% लोग एवरेज है, 15% लोग अबो वाले हैं, एवरेज से ज़्यादा है, और 15% लोग नीचे जो स्लो लर्नर है। आप बताइए 100 बच्चे हमारे पास इस क्लास में 50-60 बच्चे होते हैं, क्या सभी एक इतना होंगे? नहीं, दुनिया में चल रही है, ये औसत लोगों पे चल रही है, औसत लोग उसको चला रहे हैं, 15% लोग औसत से ज्यादा है। ये एक फिगर है जो हमारे बच्चे के तौर पर निकालते हैं, जब उसके दान करके पढ़ते हैं, ये बेटा है 70% लोग एवरेज। क्या बताइए सभी लोग ये काम कर सकते नहीं कर सकते? और दुनिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं, खुदा ने सबको बेहतरीन बनाया, खुदा ने सबको बेहतरीन भूमि के साथ पैदा किया, लेकिन हर एक को अलग अलग खूबी दी है। लेकिन हम अगर एक ही रास्ते के साथ सब कुछ चलाएंगे तो मंजिल बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग हैं। अगर जैसे एप्पल कश्मीर में उगता है और सारी बागवान चलाने की सोचे हमको लाने में बड़ी मुश्किल होती है, चलो हम परभनी में इसको उगाते हैं। उनका हौसला बढ़ना बोल के हमने कार्यक्रम रखे, उनकी हिम्मत बढ़ना और तरक्की करना बोल के हमने प्रोग्राम रखे उनका। किस तरह का आह्वान देना चाहते हैं उनको? यही करते कि उनको जो भी कम पेशी आर्थिक मदद होना, उनको कुछ कमी ज्यादा होना, हम आपको पूरी तरीके से उनकी मदद करने के वास्ते तैयार है। और इसका आह्वान करते हैं किसी को विद्यार्थी को जरूरत है तो हमारे से संपर्क करे और उसके परेशानी का हल निकाले। इस साल जो है जितने भी 12वीं और 10वीं के बच्चे जो पास हुए, आलिम हाफिज और 10वीं 12वीं के जो भी बच्चे पास हुए, उनका जो है हौसला बढ़ाने के लिए हमने ये दिलपोशी का प्रोग्राम रखे थे। इसके अलावा बागवान पंच कमेटी के अंडर में एक तालीमी कमेटी बनाई गई, ये पहले से है, और ये कमेटी वो बच्चों को हेल्प करेंगे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे और उनकी जो कमियां हैं वो पूरी करने के लिए तालीमी कमेटी एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जो बागवान बिरादरी पंच कमेटी के अंडर में चलती है। इसमें क्लास 1 क्लास 2 और बहुत सारे अधिकारी मौजूद है ये कमेटी के अंदर और उनको हेल्प कर रहे, तो आगे इंशाल्लाह इसका बहुत बेनिफिट मिलेगा और मैं इस दुआ की दरख्वास्त करता हूँ सबके लिए। मैं शेख जुबैर, मैनेजर जनसेवा बैंक परभनी और तालीमी कमेटी के सदस्य के नाते हम लोगों ने यहाँ पर एक अजीमुशान 10वीं 12वीं और जो बच्चे इस साल हाफिज और आलिम फारिग हुए हैं उन लोगों का इस्तकबालिया और एजाज प्रोग्राम रखा, और इसी के साथ साथ उनको 10वीं के बाद 12वीं के बाद करियर काउंसलिंग आमिर खान सर के जरिए से की गई। 12वीं के बाद और 10वीं के बाद क्या करना चाहिए, किस करियर को चूज करना चाहिए और आगे चल के किस तरह से उनकी करियर की गाइडेंस की गई। और इसी तरह से जैसा कि इल्म आज के दौर में इंसान की तीसरी आंख है और एक ज़रूरत बन चुकी है, इसी के एतबार से हम लोगों ने ये एक ज़रूरत महसूस की कि
इल्म को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए, बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए एक इनका प्रोग्राम लिया। इंशाअल्लाह हर साल इसी तरह से हम आगे चलकर भी ये प्रोग्राम लेंगे कि इस्तेकबाल करेंगे। जो भी बच्चे 10वीं 12वीं और आलिम और हाफिज बन रहे हैं उन लोगों का इस्तेकबाल किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। किश्ते वीरा से नहीं इकबाल ना उम्मीद, अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। आज का हमारा ये बागबान बिरादरी पंच कमेटी की जानिब से तलबा की हौसला अफजाई के लिए लिया गया इस्तकबालिया प्रोग्राम का इनेकाद था। हमारी बागबान बिरादरी पंच कमेटी जो अलहाज सैयद सलीम सेठ की निगरानी के अंदर में बड़े ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ने कर काम कर रही है और बहुत सारे शोबों के अंदर में हमारी बिरादरी काम कर रही है। उसी में से एक शोबा ये तालीम के अंदर का भी है, जिसके अंदर में हमारे बच्चों आगे बढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करना, उसके लिए उनकी जो है तो बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत रही है और उन्हीं के कहने के ऊपर में हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसके लिए हमारी पंच बिरादरी कमेटी के तमाम ही लोगों ने भरपूर ताउन किया है, मेहनत की है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के अंदर में हमारी अंतिक और कोशिश से साथ दिया है। और इसी तरीके से हमारे जो बच्चे ये पढ़कर आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कौम, मिल्लत, मुल्क का नाम रोशन करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इन तलबा की आप भी अपने तरफ से हौसला अफजाई करें और दुआओं के अंदर में उनका ये नाम बढ़े। शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह तबारक ताला ने हमारे ये बिरादरी के बच्चे को माशाअल्लाह नुमाया नंबर से आए हैं। अल्लाह ताला और मजीद दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों की तादाद बढ़े और ये तालीम में सब में आगे बढ़े। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। पहला साल है और ये हमारा ये जो इनामत देने का पहला साल है और अंदर हम इसको कायम रखेंगे आने वाले दिनों में और इसको अच्छा मजीद तरीके से करेंगे। ये न्यूज खबर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। स्काईलाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से इनके डायरेक्टर महराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट है और पहला प्रोजेक्ट जो है ये परभणी शहर के धार रोड के केनाल के करीब ही यहाँ पर इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और एनए लेआउट प्लॉटिंग है। इसमें अधिक मालूमात के लिए अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करना है, प्लॉट की बुकिंग करना है, तो ऐसी सूरत में आप मौलाना अब्दुल रशीद खान नदवी, इनका मोबाइल नंबर है 9970777513 और उसी के साथ में महराज सिद्दीकी साहब, इनका मोबाइल नंबर है 8459841116। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद जानकारी ले सकते हैं इन प्लॉट्स के बारे में। जल्दी कीजिए, सिर्फ 134 ही प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है जो एनए लेआउट के। परभणी शहर के धार रोड यहाँ पर केनाल से थोड़ा आगे इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और यहाँ पर महराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से जो सर्विस दी गई है, एनए लेआउट प्लॉट है और एनए लेआउट प्लॉट होने के बावजूद यहाँ पर 134 ही प्लॉट्स अवेलेबल है। यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए गार्डन का इंतजाम किया गया है और महिलाओं के लिए स्पेशली एक अलग गार्डन बनाया गया है, जेंट्स के लिए एक अलग गार्डन बनाया गया है। दो तरह के, दो लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग गार्डन यहाँ पर अवेलेबल करा कर दिए गए हैं। उसी के साथ में यहाँ पर मस्जिद भी, महल्ले के तमाम ही लोगों के लिए एक मस्जिद भी यहाँ पर जो स्पेस है वो मस्जिद के लिए छोड़ा गया है, एक जगह छोड़ी गई है। और यहाँ इस डेवलपमेंट में एनए लेआउट है और एनए लेआउट होने के बावजूद जितने यहाँ पर 134 प्लॉट है, तमाम ही प्लॉट धारकों के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर दी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर के विकास में चार चांद लगाने का काम यहाँ पर एनए लेआउट प्लॉटिंग है। एनए लेआउट प्लॉटिंग होने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 134 प्लॉट्स इस इफ्तिखार कॉलोनी में निकाले गए हैं। जो यहाँ अगर आपको हम बता दें कि आप अगर यहाँ पर रहने को आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे
पहली इंसान की ख्वाहिश रहती है कि किसी भी प्लॉटिंग पर जाने के लिए रास्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको मेरे पीछे के साइड से जो रास्ता है, ये नज़ारा हम आपको स्पेशली परभनी शहर में जो प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ की परभनी शहर की प्लॉटिंग का इफ्तिखार कॉलोनी का ये पार्क का जो रास्ता है, ये बता रहे हैं कि ये रास्ता सीमेंट रास्ता है। तमाम ही प्लॉटों के सामने इस तरह के रास्ते हैं। ये आपने एक नज़ारा तो देख ही लिया है मेरे पीछे के साइड का, मेरे पीछे के साइड से, और दूसरी तरफ का जो मेन रास्ता है इफ्तिखार कॉलोनी में, ये रास्ता है मेन रास्ता। इस रास्ते को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये रास्ता बनाया गया है। यहाँ ये सीमेंट रास्ता है और 3 फीट नीचे डोंगा खोद कर उसके बाद ये रास्ता बनाया गया है। साइड में जो आपके आंगन होता है, आंगन में गट्टू डाला गया है, और उसके साइड में स्पेशली उसके साइड में जो नालियां हैं, ये सीमेंट के नालियां बनाए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। उसके साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रिकल पोल है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन यहाँ पर पॉइंट छोड़ा गया है। ये इफ्तिखार कॉलोनी की खास बात है, इस इफ्तिखार कॉलोनी की खासियत है। अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, अगर आप अपने ख्वाब का घर, अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो इफ्तिखार कॉलोनी में आइए और यहाँ पर आकर यहाँ एक नज़र आप अपने ख्वाब का घर, आपके ख्वाब का प्लॉट ज़रूर देखें कि यहाँ पानी की सहूलत भी अवेलेबल है। बोर के लिए भी यहाँ पर बोर का पानी भी लगभग 15 से 20 फीट पर ही आपको बोर का पानी लग जाएगा। ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। परभनी शहर के धार रोड यहाँ पर इफ्तिखार पार्क 2 भी यहाँ पर निकाला गया है। इफ्तिखार पार्क 2 में 115 प्लॉट है, जिसमें से 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है, और ये फिक्स रेट रखा गया है। जो अलग अलग कॉर्नर्स के प्लॉट्स है, इनकी कीमत अलग तरह से रखी गई है। और आप ये डेवलपमेंट स्पेशली हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट आप अगर देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि अगर हमने किसी एरिया में जाकर रहना है तो इफ्तिखार पार्क में जाकर अपना घर बनाना है और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ में सुकून से ज़िंदगी बसर करना है। यही प्लॉटिंग की सर्विस रहती है, यही प्लॉटिंग वालों की जानिब से सर्विस ख़ास तौर से इस कॉलोनी के लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है प्लॉटिंग के मालिकान की जानिब से। ये हम आपको जो बता रहे हैं, ये रास्ता पूरा हम आपको बता रहे हैं। जो रास्ता सीमेंट रास्ता बनाया गया है, 3 फीट डोंगा खोद कर इस रास्ते को बनाया गया है। ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर आकर रहेंगे। नालियाँ भी बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में बनाई गई हैं, नालियाँ भी सीमेंट की बनाई गई हैं और लगभग 3 फीट डोंगी नालियाँ बनाई गई हैं। ये नज़ारा हम आपको स्पेशली बता रहे हैं कि किस तरह से ये नालियाँ बनाई गई हैं। ये भी आप देख लीजिए, ये नालियों की साइज़ है, इस तरह से नालियाँ बनाई गई। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये झाड़ लगभग 10 फीट ऊंचा ये झाड़ है और 10 फीट ऊंचे झाड़ लगाए गए हैं। जो आंगन है, घर की सहन है, घर के सामने का जो रास्ते के पास का आंगन है, यहाँ पर भी गट्टू डाल दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर सर्विस दी गई है इफ्तिखार पार्क में। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए।
किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।